नक्षत्र के मामले में आप एक चीज ऐसे समझ लो कि कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नक्षत्र इतनी सटल एनर्जी है और इतना सटल साइंस है और उसके इफेक्ट्स इतने सटल है, और साथ ही साथ वो इतना समय लगते हैं आपके सामने वापस उसका इफेक्ट लाने में। यानी आप कोई एक्शन लेते हो तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो नक्षत्र से आएगा। तो वो जरूरी नहीं कि आपको नक्षत्र का जो इम्पैक्ट आएगा या इफेक्ट आएगा वो आज ही आ जाए। आपने अगर आज कोई एक्शन लिया है तो हो सकता है उसका जो रिजल्ट आए या उसका जो फल आए वो कुछ समय बाद आए, कुछ महीनों बाद, सालों बाद आए। इसलिए हम काफी बार अपने अच्छे कर्मों को नहीं समझ पाते कि अच्छे कर्म हमने इतने सारे किए लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिला हमें, या हमने एक बुरा कर्म किया तो हमको उसको एकदम से असर दिख गया। क्योंकि हमको वैसे भी अपने बेसिक से ये समझ आता है कि जो भी मेलेफिक वाले ग्रह होते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट दिखा पाते हैं, लेकिन बेनिफिक ग्रह जो होते हैं वो समय लेते हैं अपना रिजल्ट दिखाने में। यही जो ग्रह होते हैं वो नक्षत्र के लॉर्ड्स होते हैं, कहीं दूर नहीं भाग रहे, वो वहीं पर आसपास ही है। तो जब आप कोई एक्शन लेते हो तो फिर वो नक्षत्र इस तरीके से काम करता है कि जैसे आप ये समझ लो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉन्ड है, एक छोटा सा पॉन्ड है, मतलब लेक नहीं, पॉन्ड, जो आपके आंखों के विजन के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी पॉन्ड इतना बड़ा है कि आपको उतना दिखाई दे रहा है जितना बड़ा वो आपको उसके सारे किनारे दिख जाए। अब अगर आप उस पॉन्ड के अंदर देख, और वो पॉन्ड के अंदर बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल भी वहां पर पानी ना जो है वो हिल नहीं रहा, पानी बिल्कुल स्टेबल है, मतलब बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही, हवा भी नहीं चल रही, कुछ कुछ भी नहीं, बिल्कुल आपको रिफ्लेक्शन तक दिखाई दे रही है, आसमान में जो बादल है उसका भी रिफ्लेक्शन पॉन्ड में दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा वो स्टेबल पानी है। अब उस स्टेबल पानी में आप ऐसा समझ लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक पत्थर उठाया और आपने वो पत्थर जो है पॉन्ड के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे फेंक दिया, जोर से, सेंटर में। जब आप उस पत्थर को सेंटर में फेंक दोगे तो उससे होगा क्या कि आपको पता ही है कि पत्थर अगर आप फेंकते हो तो आपको पहली बात दिखाई दे जाता है कि पत्थर यहाँ से उठाया, इतनी फोर्स से फेंका, इतना जोर से फेंका कि वो वहां पर बीच में जाके गिरा पॉन्ड के इस वाले हिस्से में, और उससे कुछ तरंगे यानी लहर आसपास फैली। आपको सब कुछ दिखेगा, आपको लहर भी दिखेगा, आपको पत्थर जहाँ फैला है वहां पे पत्थर गिरा जा गिरा वहां भी दिखेगा, वो पत्थर कितना नीचे जा रहा है वो भी दिखाई दे जाएगा, पर पत्थर पूरा नीचे जा चुका है। अब उस पत्थर ने नीचे जाके क्या टच किया, क्या टच नहीं किया, किसको मारा, किसको खाया, वो किसको साथ क्या डिस्टर्ब किया, वो आपको नहीं पता। अब वो जो लहरें होगी, अब आपके सामने वो लहरें दिखाई देगी कि लहरें आसपास जा रही है। इसमें खास बात ये होगी कि जो लहरें हैं वो किनारे पर, पॉन्ड के किनारे पर टकराएगी, जो लेफ्ट साइड वाला बाउंड्री है पॉन्ड का उस पर जल्दी टकराएगी और वहां से लहरें वापस आ जाएगी। और जो राइट साइड और आसपास वाला पॉन्ड का हिस्सा है उसमें लहरें टकराएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगी वापस आने में। पर जहाँ पर आपने पत्थर फेंका था ना, वहां ध्यान दोगे जब लहरें वापस आती है तो लेफ्ट वाली जल्दी आ जाती है, और आसपास वाली जो लहरें वापस आती है उसका असर भी थोड़ा कम हो जाता है और थोड़ा लेट से आती है। तो लहरें जहाँ पर आपने पत्थर फेंकी ना वो सही टाइम पे नहीं आएगी कभी, कोई एकदम जल्दी वाली लहर ज्यादा अच्छे से दिखाई देगी जो वापस आई है और ज्यादा तेजी से घूमेगी, तो वो दूसरी लहर से फिर टकराएगी, तीसरी लहर से टकराएगी, चौथे से टकराएगी, लेकिन इसका असर ज्यादा होगा जो पास वाली होगी। तो इसने दूसरी वाली लहर को दबा भी देना है, मतलब एक्चुअली पता चले कि ये जो लेफ्ट साइड से आई है वो इतनी तेजी से आई है कि उसने दूसरे वाले लहर को इतना पता ही चलने दिया कि कुछ आया भी है वहां से, बट असर तो वहां से भी आया है। और सारी लहरें अलग अलग जगह पर टकराएगी, उस जगह पर नहीं टकराएगी जहाँ पर आपने पत्थर को फेंका है। तो होता क्या है कि आपकी लाइफ में ये पत्थर ऐसा समझ लो कि वो ग्रह है, जिस जगह पर जो चीज आप फेंक रहे हो, जो उनसा ग्रह होगा उसका वो रंग है, उसका वो जिस साइन है उसका वो स्टाइल है, रंग है, और उस स्टाइल से आप उसको फेंक रहे हो। कुछ पत्थर ऐसे डायरेक्ट फेंके जाते हैं, मार सीधा जोड़ के मारा जाता है। अगर सन है तो फिर उसको ऐसे निशान निशान लगा के मारा जाएगा। अगर जुपिटर है तो ऐसे लूजली फेंक दिया जाएगा। वीनस है तो ऐसे ही खेल खेल में फेंका जाएगा। कुछ भी मतलब, जो ग्रह होगा उसका उस टाइप का पत्थर फेंका जाएगा, उस स्टाइल, उस पत्थर का वो स्टाइल से फेंका जाएगा। जो साइन होगा वो ग्रह, वो साइन उस पत्थर का रंग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पॉइंट ये है कि वो पत्थर आपने जिस जगह फेंका वो आपका वो ग्रह फेंकना हुआ एक तरीके से। जो ग्रह आपने जहाँ पे फेंका वो आपको दिखाई देगा, यानी जो आपने एक्शन लिया लाइफ में, या जो आपके लाइफ में आपने सिचुएशन क्रिएट की, आपने एक बिहेवियर शो किया, उसके जो आप उसमें सिनेरियो क्रिएट करोगे उससे आपका जो आप करोगे आपको दिखाई देगा कि मैंने ये किया, तो उससे वो लहरें हुई। तो वो जो पत्थर आपने फेंका वो ग्रह है, यानी वो डिसीजन, वो एक्शन, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो मतलब एग्रेशन, वो पर्टिकुलर इमोशन, कुछ भी हो सकता है जो आपने उस जगह पर फेंका। तो वो वैसा ही है जैसे आपके चार्ट पे जो सी जगह पर आपका वो वाला ग्रह है तो वो पत्थर आपने उस जगह पर फेंका बेस्ड ऑन दैट ग्रह इन दैट हाउस। उस हाउस पे जो आपने पत्थर फेंका वो वैसे ही है जैसे पौंड में वो पत्थर फेंका। उससे होने वाली जो तरंगे होगी वो आपको दिखाई देगी जो आसपास जा रही है। जो इमीडिएट जाएगी, जैसे आपने किसी का झगड़ा किया तो इमीडिएट जो बात किया आपने किसी से,
तो उसको इमीडिएट जो फील आया, उसने रिप्लाई किया, कुछ किया, तो आपको वो तरंगे एकदम से दिखाई देगी। किनारे पर जो जा रही है तो उसके आसपास कोई बात अगर आपके सुन रहा है, आपके आसपास कोई लोग वो बात सुन रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आसपास जो लोग हैं वो आपकी बात से सुन रहे हैं, लेकिन वो आपको एकदम से नहीं पता चलेगा कि वो सचमुच वहां पर लहरें जा रही है कि नहीं। पर फिर भी दिखाई देगा कि हाँ, आसपास ना लोग मेरे आसपास ये बात सुन रहे हैं, मुझे दिख रहा है। जो सामने बंदा होगा वो आपको एक्टिव रिस्पॉन्स देगा, जो आसपास के लोग होंगे वो आपको पैसिव रिस्पॉन्स देंगे। पर आपको सब कुछ पता है कि यहाँ से लहर, यहाँ पर आपने एक एक्शन लिया और ये लहरें यहाँ पर जा रही है, और अब जाके वो लहरें किनारे पर टकरा गई है। टकरा गई है मतलब कि हर कोई के पास वो लहर जो है या वो अंडरस्टैंडिंग है उस ग्रह की, आपके एक्शन की वजह से वो उनको समझ आ गया कि आप क्या कर रहे थे। अब वो लोग अपने घर घर, सारे लोग घर चले गए, जिससे आपकी प्रॉब्लम हुई उस वो भी घर चला गया, जो दूसरे लोग हैं वो भी घर चले गए। उसके बाद क्या होता है कि जब वो वही लहर जब वापस आती है, तो वो वापस जो लहर आ रही है हल्की हल्की, वो एक्चुअली आपके एक्शन के वजह से दिखने वाली आपकी लहर नहीं, क्योंकि आप वापस आने वाली लहर आपको दिखाई नहीं देगी कुछ हद तक। तो वो जो लहर जो वापस आ रही है वो नक्षत्र की लहर है। यानी आपके एक्शन या आपके डिसीजन, आपके इमोशंस, आपकी हरकत की वजह से जो भी सिचुएशन आपने क्रिएट की, उसके वजह से जो रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ वो तो आपको समझ आ गया और दिख गया आपके चार्ट में। लेकिन जो आसपास जब वो बाउंड्री से टकराया, आपके दुनिया के अंडरस्टैंडिंग से टकराया, कुएं के मेंढक से टकराया, उसके मतलब उसकी बाउंड्री से टकराया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उससे जो इफेक्ट वापस आया वो आपको नहीं दिखने वाला। और उस कर्म का असर आपको आने वाले एक हफ्ता, महीना, साल, जब उस ग्रह का दशा आएगी, क्योंकि जो विंशोत्तरी दशा है, विषमोत्तरी विंशोत्तरी दशा जो है, वो वो नक्षत्रों पे बेस्ड है। तो जब उस ग्रह की दशा आएगी तो उससे जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होंगे, उससे आपकी लाइफ में जो इंसिडेंसेस क्रिएट होंगे, वो आपको महसूस करवाएंगे कि मैंने एक समय पे ऐसा काम किया होगा तो मुझे ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन क्योंकि वो समय इतना लंबा हो चुका होता है कि आपके एक्शन से और उस रिपल इफेक्ट का यानी उस नक्षत्र का असर आने में इतना समय लग जाता है कि आपको ये बात पता ही नहीं चलती कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके से आपको इफेक्ट आ रहा है। और ये बात पता करने के लिए कि आपको आपने कौन सा कर्म किया है जिसके से आपको इफेक्ट आ रहा है, उसके वजह से आपको ये नक्षत्र समझने होते हैं, और वो भी बहुत सटल होते हैं, उनकी कहानियां समझनी होती है और वो बहुत सटल होते हैं, इसलिए वो आप समझ नहीं सकते। इसलिए नक्षत्र की जो क्लासेस है या कोर्स है वो सबसे हमारा आगे जाके कोर्स है, क्योंकि उसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक चीजें समझनी होगी, ग्रह समझने होंगे, सबको उस तरीके से समझना होगा जैसे कॉन्सेप्चुलाइज करके हम लोग समझा रहे हैं, ताकि आपको जब नक्षत्र हो तो वो भी उस तरीके से समझ आ जाए कि कैसे उसकी कहानी असर ला रही है जिंदगी में लोगों के। क्योंकि जब लोग आपको कोई कहानी बताए या प्रॉब्लम बताए, तो आपको ये समझ आ जाए कि इसने इतने साल पहले ये वाला कर्म किया था और उसके ऐसे उसके साथ ये चीज सिचुएशन बन रही है, तो आप बोल सको कि आपका एक पेंडिंग कर्म है, आपने एक पेंडिंग कर्म इस टाइप से, इस टाइप का कर्म आपने इतने साल पहले किया था, उसका असर ये आ रहा है। क्योंकि खुशी का असर तो हर कोई महसूस करेगा, एंजॉय करेगा और चाहेगा, पर दुखी का असर या गलत कर्म का असर कोई भी बंदा पसंद नहीं करता और उसको महसूस नहीं करता है क्यों हो रहा है, और वो चाहता नहीं है। पर दिस इज हाउ नक्षत्र बिकम सटल सटल सटल। तो वो चीज आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप अभी बेसिक कोर्स और जनरल जो हम कोर्सेज करा रहे हैं उसको ना समझो। तो ये वही चीज है कि आपने एक्शन आपको दिख जाएंगे, आपके हरकतों का असर दिख जाएगा आसपास जाते हुए, पर जो रिपल इफेक्ट आता है, जो समय के साथ रिपल इफेक्ट आता है, उसको ना वो समय आपको दशा बता देगा कि ये समय आ रहा है नक्षत्र का, और वो रिपल इफेक्ट आपको दिखा देगा। बट एट द सेम टाइम आप दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्या एक्शन किया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्शन होते हैं हमारी लाइफ में। तो आपने कौन सा एक्शन किया था जिसका वजह से ये वाला पर्टिकुलर इफेक्ट आ रहा है। तो हमारा चार्ट कुछ नहीं है, हमारा चार्ट वो पॉन्ड है जिसके अंदर हम अलग अलग पत्थर फेंकते जा रहे हैं ग्रहों के बेस पे, बेस्ड ऑन आवर डिसीजंस, एक्शंस, और उससे अलग अलग टाइप के, अलग अलग रंग के, अलग अलग तरीके के तरंगे या लहर फैल रही है, और हर लहर एक दूसरे को टकरा रही है अलग अलग तरीके से। और हम उस आती हुई लहर को नहीं समझ पाते, जाती हुई लहर को समझ पाते, आती हुई लहर को नहीं समझ पाते।